हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में गेम प्लानर इंडिया में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो अभी होने वाले हैं जेएंडके बोर्ड के एग्ज़ाम्स, उसकी आपको टिप्स देने वाला हूँ आज मैं। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप का एग्ज़ाम होगा उसकी आपको कैसे तैयारी करनी है, और अभी 1 महीने का टाइम पड़ा हुआ है, तो अब 1 डेढ़ महीने या 1.5 महीने में आप कैसे तैयार हो सकते हैं पूरा का पूरा। तो वो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा तो अगर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यार आपको इसमें करना क्या होगा कि अपना डेली का एक शेड्यूल बना लो। बाकी सब्जेक्ट्स को भी जैसे आप टाइम दे रहे हो बिल्कुल वैसे ही सब्जेक्ट को भी टाइम ही देना। बेशक अगर आप इसको दे नहीं रहे टाइम, एक दिन में नहीं दे पा रहे, तो एटलीस्ट 2 दिन में एक बार टाइम दे देना। थोड़ा थोड़ा इसे ही पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम जैसे आपका रिजल्ट निकल जाएगा तो उस टाइम पे आपका कोई नहीं देखेगा कि आपने पूरे साल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सब आपके रिजल्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि मैं अभी सीरीज़ वापस चालू करने वाला हूँ आगे से। जैसे मार्केट असेसमेंट में मैंने ख़त्म कर दिया था, अभी वापस शुरू हो जाएगी सीरीज़, तो उस सीरीज़ को पूरा देखना। तो ये पूरे का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप उसमें आएगा और इजी वे में बताऊंगा, सबसे ज़्यादा जल्दी बताऊंगा। पूरे मार्च से पहले ख़त्म हो जाएगा वो, क्योंकि आपका 5 तारीख को एग्ज़ाम है, 5 तारीख को एंटरप्रेन्योरशिप का जो थ्योरी का एग्ज़ाम होगा। तो यार उसके लिए जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाओगे तो 1 घंटा पहले ही पहुँच जाना वहाँ, ठीक है। 1 घंटा पहले पहुँच जाना वहाँ पे, बेशक रिवाइज़ कर लेना, आराम से रिवाइज़ करना, लेकिन लेट मत होना, ठीक है। और एग्ज़ाम के टाइम पे जब आपको शीट मिलेगी वहाँ, तो सुंदर राइटिंग रखना, ठीक लिखना। अगर इसके जो अगर 5 नंबर का आंसर आता है, 5 नंबर के आंसर में वहाँ पे अगर आप शीट भरते हो तो अगर एटलीस्ट 3.5 शीट भरनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं भर पाते तो एटलीस्ट 3 शीट भर देना और अच्छी राइटिंग में भर देना। और अगर अपने दोस्तों को बताना भी चाहो, वहाँ पे दिखाना का होगा, जैसे दिखाते हैं हम पेपर में, वहाँ दिखा देते हैं अपने दोस्तों को भी, और हम वहाँ से भी अगर देख लेते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि टीचर आपकी ओर नहीं देख रहा। जैसे टीचर बाहर जाएगा उसी टाइम करनी शुरू कर देना चीटिंग। और अगर चीटर आई मीन टीचर अगर बाहर नहीं है और अब वो पीछे गया है या आगे गया है, तो थोड़ा टेक्निक से करना, क्योंकि अगर फंस गए तो तुम्हारी शीट भी ले जा सकती है। मैंने अपने दोस्त को दिखा रहा था, मेरी एक बार शीट ले ली थी, लेकिन अगली बार से ले नहीं पाई, क्योंकि टेक्निक होती है भाई। समझ आना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इसमें क्या करना है आपको आगे, कि जो मैं इसमें बताने वाला हूँ वो ये चीज़ है कि जैसा आपका वहाँ पे पेपर कैसा आएगा, तो वो है कि आपको वहाँ पे आएंगे लॉन्ग आंसर 5 होंगे जिनमें चॉइसेस रहेंगी कि एक वाला नहीं आता तो दूसरा कर लेना, ऐसे तो कर लेना। वहाँ पे 5 के 5 कर लेना आंसर्स। तो 1 घंटे तक ये लॉन्ग आंसर कंप्लीट कर देना, ठीक है। 1 घंटे के अंदर अंदर, नहीं तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर कर लेना कंप्लीट। और कोशिश करना कि जल्दी कर दो, लगभग 45 मिनट्स तक कर लो लॉन्ग आंसर 5 के 5 कंप्लीट। 3 3 पेज ही बेशक लिख दो, लेकिन हो जाने चाहिए कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में आते हैं जैसे शॉर्ट आंसर हो गए, वो वाले आंसर्स। तो वो सभी आंसर्स जो हैं वो करना अच्छे से, उनका करना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो वो वाले जो शॉर्ट आंसर होंगे वो 6 क्वेश्चन से शुरू हो जाएंगे और 14 पे ख़त्म हो जाएंगे, 14 15 इतने ही रहेंगे। वो आते हैं 3 3 नंबर के। फिर उसके बाद आएंगे वेरी शॉर्ट, जो मान लो इसमें ख़त्म हो जाएंगे इसमें 15 16 से, तो वो चल जाएंगे 24 तक। तो वो 2 2 नंबर के होंगे। फिर उसके बाद में 10 आएंगे ऑब्जेक्टिव्स, और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कोशिश करना कि वो आपको चीटिंग में मिल जाए। दोस्तों कि अब मैं इसमें बोलूँगा कि आपको होना चाहिए वहाँ पे कि थोड़ी बहुत टेक्निक आनी चाहिए, क्योंकि जितना खुद को पेपर आता है ना उससे ज़्यादा करने की कोशिश करना। मेरे को नहीं मिली थी, मेरे को आती नहीं थी करनी, थोड़ी बहुत ही आती थी हल्की फुल्की। तो उसने में मेरे मुश्किल से 1 2 ऑब्जेक्टिव हुए थे मेरे से, बाकी सब कुछ पेपर मुझे आता था, इसलिए मैंने खुद कर दिया था। लेकिन मैंने कईयों को देखा वहाँ जिस तरीके से वो कर रहे थे, तो वही टेक्निक्स आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है कि जैसे ही वहाँ पे आप फर्स्ट में पहुँच जाओगे, ऑब्जेक्टिव वाले ऑब्जेक्टिव्स कर लेना। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव मत छोड़ना, 1 1 नंबर मिलते हैं उसके। वो 1 नंबर बहुत मैटर करता है। 80 नंबर का पेपर होता है टोटल, क्योंकि 20 नंबर जो मिलते हैं वो आपको प्रैक्टिकल के होते हैं। जो 5 नंबर आपको अपने स्कूल से मिल जाएंगे, और बाकी 15 नंबर आपको उधर से जो वाइवा पूछ लेंगे वो सब कुछ वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही सब है इस वाली वीडियो में। अब मेरी सीरीज़ को फॉलो कर लेना, बाकी पास कराने की गारंटी मेरी है, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।